नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा। हमारे देश के जवान 24 घंटे बॉर्डर पर तैनात रहते हैं देश सेवा के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर पर तो नहीं लेकिन देश के राज्यों में जवानों से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री मोदी के न्यू मिशन इंडिया को आगे बढ़ाने की मुहिम में काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में पीस स्काउट्स एंड गाइड्स के इंटरनेशनल ट्रेनिंग कमिश्नर अनुराग प्रदीप मौजूद हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनुराग जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि पीस स्काउट्स एंड गाइड्स की जो रोल है वो क्या है देश के लिए। देखिए, हमारा मकसद चल रहा है कि बच्चों के बीच जाकर, युवाओं के बीच जाकर उन्हें मजबूत बनाएं। और आज के टाइम के जो युवा हैं काफ़ी कमज़ोर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो अपने बेसिक नीड्स को सिर्फ पूरा कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि उन्हें मजबूत बनाएं ताकि किसी भी तरह का प्राकृतिक आपदा हो या हमारे बीच जो घुसपैठिए घुसकर हमारे से ही काम निकलवा रहे हैं और हमारे देश को कमज़ोर बना रहे हैं, हम उनको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री का मिशन चल रहा है, नया भारत मजबूत भारत, तो हम उसके तहत सबसे पहले बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम उन्हें मजबूत बना देंगे तो हमारा देश मजबूत बन जाएगा। तो हम इसी मिशन के तहत हमारी संस्था, हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और हम तत्पर हैं। जी अनुराग जी, आपकी संस्था ने अब तक कितने स्कूल्स को और कितने बच्चों को टारगेट किया है इस मुहिम से जुड़ने के लिए? देखिए, ऑलमोस्ट अभी तक नियरली अबाउट 1.5 लाख कैंडिडेट्स को हम ट्रेंड कर चुके हैं। एंड बेसिकली हम अलग अलग स्टेट्स में जा चुके हैं, जिसमें 6 स्टेट्स में हम अभी तक काम कर रहे हैं, जिसमें बिहार, वेस्ट बंगाल, न्यू दिल्ली, झारखंड, यूपी और फिलहाल अभी स्टार्टिंग में हमारा छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ में भी स्टार्ट होने जा रहा है। और बहुत तेजी से हम काम को हर राज्य में लेके जा रहे हैं। हम नेपाल भी गए थे, अलग अलग देश में जा रहे हैं, ताकि वहाँ के भी कुछ टेक्निक्स को, जो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है जो हमारे बच्चों को दिया जा सके, हम वहाँ के भी ट्रेनिंग टेक्निक्स को लेकर आ रहे हैं और अपने बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं। जी अनुराग जी, ये तो हम सब जानते हैं कि बच्चों के लिए पढ़ाई बेहद जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के अलावा कुछ ट्रेनिंग दी जाती है जो बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करती है। तो आपने जिस राज्यों में अब तक बच्चों को ट्रेनिंग दी है, वहाँ की राज्य सरकार से कितनी मदद मिली है आप लोगों को? देखिए, राज्य सरकार का अभी हमारे तरफ ध्यान नहीं है जी, और उम्मीद है कि आगे हम अच्छा काम करेंगे तो उनका ध्यान हमारे तरफ जरूर आएगा जी। वैसे लोकल प्रशासन से हमें बहुत मदद मिलता है, क्योंकि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक अच्छे काम में हमें प्रेरित किया जाता है। राज्य सरकार से आशा है कि हमारा काम जब बढ़िया होगा और हम अच्छे लेवल पे जब पहुंच जाएंगे, कहते हैं ना कि देर है दुरुस्त है, जी। तो जब तक हम दुरुस्त होंगे तब तक राज्य सरकार को दिखेगी और उसके बाद हो सके वो हमारे मुहिम को और तेजी से बढ़ाएंगे और हम और अच्छा काम करेंगे। जी, जैसा कि आपने आपदा की बातें बताई, किसी दुर्घटना की बातें बताई, तो अगर ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है तो आप बच्चों को क्या बताते हो कि कैसे उन्हें उनसे बाहर निकलनी है? ट्रेनिंग में किस तरह की मतलब बातें बताई जाती है या फिर सिखाई जाती है? गुजरात में एक घटना घटा था अभी कुछ दिन पहले। एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, जहाँ से बच्चे छलांग लगा दिए थे, बिल्डिंग से नीचे घुस गए थे। आप ही के मीडिया के माध्यम से और भी जगह से हम देखे थे कि बच्चे बिल्डिंग से छलांग लगा दिए या फिर पैनिक हो गए। तो हम सबसे पहले उन्हें ये सिखाते हैं कि हमें मुसीबत में पैनिक नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हर मुसीबत का एक तोड़ होता है जी। तो हम उन्हें मजबूत रहने की सलाह देते हैं और डिसीजन मेकिंग की एक क्षमता बढ़ाने का एक ट्रेनिंग देते हैं कि आप पहले डिसीजन बनाओ, हर मुसीबत का एक तोड़ है। तो हम उन्हें बताते हैं कि अगर किसी बिल्डिंग में धुआं भर जाता है तो धुआं बहुत हल्का चीज होता है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक बिल्डिंग में धुआं भर गया, एक रूम में धुआं भर गया, तो धुआं ऊपर से भरना स्टार्ट होता है। यानी कि अगर हम उस पोर्शन में खड़े रहते हैं तो हम धुआं को अंदर लेंगे। तो हम बताते हैं कि आप उस वक्त झुक जाओ या लेट जाओ, ताकि आप कुछ देर तक और सर्वाइव कर पाओगे। जब भी कहीं भी आग की दुर्घटना होती है तो बेसिकली लोग धुएं से उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और ज्यादातर मौतें इस वजह से होती है। लेकिन ये एक अच्छा मैसेज है जो आपने बताया। उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक भी जो है वो इस मैसेज को सुन रहे हो और उसे इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ पे जब भी उन्हें बताएं। अच्छा, आप जितना मैं जानती हूँ कि आपकी जो टीम होती है वो साल में एक बार राष्ट्रपति से आप लोग मिलने जाते हैं, तो राष्ट्रपति की तरफ से क्या कुछ सुविधा आप लोगों को मुहैया कराई जाती है? देखिए, राष्ट्रपति से मिलने के पीछे हमारा सबसे बड़ा मकसद होता है, एक तो हमारे स्काउट्स में राष्ट्रपति पुरस्कार होता है, जो बच्चे अच्छा काम करते हो, और राष्ट्रपति पुरस्कार एक पद होता है, तो उस पद को वो अचीव करते हैं। उसके साथ ही साथ कहते हैं ना कि हम गेस्ट इसलिए नहीं बुलाते हैं कि प्रोग्राम की शोभा बढ़ जाए, हम गेस्ट इसलिए बुलाते हैं ताकि उनके जैसे और लोग बन जाएं। तो राष्ट्रपति भी हमारे एक ऐसे देश के शख्स हैं जो सबसे मजबूत माने जाते हैं। हम उनके पास इसलिए लेकर जाते हैं बच्चों को ताकि उनसे वो प्रेरित हो कि वो उस गद्दी पे बैठे हैं तो आप उनकी जगह को लो, या फिर आप भी अपने आप को, अपने कर्म को ऐसा बनाओ कि आप भी वहां पहुंच सको। राष्ट्रपति से हमें मदद फिलहाल नहीं मिला, लेकिन राष्ट्रपति चूंकि स्काउट्स के कंट्रोलर होते हैं, डिफेंस के सारे
कंट्रोलर इस राष्ट्रपति जी ही होते जी, जी। हैं। तो वहाँ जाने के बाद बच्चों को हर तरह का ऐशो आराम, घूमने की व्यवस्था है, सब कुछ वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में मुहैया करवाया जाता है। जी। और उम्मीद है कि स्काउट एंड गाइड्स, चूंकि अभी 2 तरह के स्काउट्स एंड गाइड्स चलाए जा रहे हैं। जी, जी। एक को गवर्नमेंट फंडिंग आ रही है जो भारत स्काउट्स है, जी। एंड हम प्राइवेटली काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम भी बहुत अच्छा काम करेंगे और कर रहे हैं। जिस दिन हमारे ऊपर गवर्नमेंट की नजर आ जाएगी, हमें भी मदद मिलेंगी, और हमें वैसी मदद की कोई जरूरत भी नहीं है। जी अनुराग जी, आपको भले अभी गवर्नमेंट की मदद ना मिल रही हो, लेकिन आपको स्कूल्स के टीचर्स का सपोर्ट मिलता है, तभी जाकर के आप लोग इतने सारे ट्रेनिंग कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया से सपोर्ट मिलता है। पटना में हम पिछले 1.5 महीना से ठहरे हुए हैं, वहाँ का फीडबैक बहुत बढ़िया मिला। बहुत अच्छे वहाँ के स्कूल्स के सपोर्टर थे और सपोर्ट किए। स्काउट्स, दर्शकों को बता दूं कि स्काउट्स एंड गाइड्स की तरफ से बच्चों को स्पेशल क्लैपिंग सिखाई जाती है, बच्चों को स्पेशल तरह की चीजें दिखाई जाती है। मैं चाहूंगी कि आप उसकी थोड़ी सी कुछ बारीकियां हमारे दर्शकों को दिखाएं, ताकि लोग अगर सीखना चाहें तो वो मतलब टीवी से देख के आपसे कुछ सीख सकें। देखिए, स्काउट्स जनरली 80 तरह के क्लैप सिखाते हैं। हमारे पास 80 तरह के क्लैप होते हैं, और क्लैप जो होते हैं वो हवा में नहीं बनते, हम बॉडी से ही बनाते हैं। जैसे आप अलग अलग हिस्से को अगर हिट करते हो तो अलग अलग आवाज आती है, हर हिस्से से अलग आवाज आती है। तो हम हर हिस्से का यूज करके अलग अलग क्लैप बजाते हैं। जैसे हमारा स्पेशल क्लैप होता है, तो हम स्पेशल क्लैप बच्चों को सिखाते हैं 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। तो हम हर तरह से उनको सिखाते हैं। और हमारा स्काउटिंग में सबसे पहले यही बताया जाता है कि खेल खेल में सिखाना। जैसे अगर हम मार्च पास्ट या पैरेड ड्रिल भी सिखाते हैं तो हम उसमें गाना गाते हैं, एड़ी घुटना पंजा देख, लेफ्ट राइट, एड़ी घुटना पंजा देख, लेफ्ट राइट। तो हम खेल खेल में सबको सिखाते हैं। तो काफी यूनिक है अनुराग जी आपका ये भी जो भी ट्रेनिंग आप बच्चों को देते हैं, और आई थिंक बच्चे भी इसे इंजॉय करते होंगे। झारखंड में अभी आपकी टीम आई हुई है, झारखंड सरकार से आप लोग किस तरह की उम्मीदें चाहते हैं कि जैसे स्कूल में अगर इस चीज़ को कंपलसरी कर दिया जाए, स्काउट्स की ट्रेनिंग को पढ़ाई के साथ साथ इसके अलावा, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या मदद ली राज्य सरकार से, या मदद मांगने की कोशिश की? देखिए, राज्य सरकार से हमारा एक ही मदद होता है, और हम उनसे एक ही चीज़ की अपेक्षा रखेंगे कि सर हमारे तरफ आप ध्यान दो, हम अच्छा काम कर रहे हैं। और जो आपकी मुहिम है, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे वो बेटी बचाओ हो, चाहे जितनी भी अच्छी अच्छी मुहिम आप चला रहे हैं, उस सारे मुहिम में हम बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं। हम भी वही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भी एक नारा था, माँ चाहिए, बीवी चाहिए, बहू चाहिए, बहन चाहिए, बेटी क्यों नहीं। तो हमने भी इस नारे में बहुत काम किया। बंगाल में भी हमने काम करा, झारखंड में भी हमने काम करा, और बिहार में भी हमने अच्छे तेजी से इस पे काम किया। हमने इंडिया गेट पे भी इसके लिए एक मुहिम निकाली थी और एक रैली भी बनाई थी। तो हम उसके साथ ही साथ बाल मजदूरी के भी खिलाफ रहते हैं। तो हमारे राज्य सरकार से यही डिमांड है कि सर आप हमारे तरफ एक बार नज़र फेरो, हमारे तरफ भी आप देखो। हमें फंडिंग से मदद नहीं चाहिए। आप अगर हमारे तरफ देखोगे और आप हमें अप्रिसिएट करोगे और हमें परमिट करोगे कि आप स्कूल्स में जाओ और अपनी प्रतिभा को दिखाओ, तो हम आगे बढ़ पाएंगे और हमारे से और भी युवा काम करेंगे। अभी आपका जो संस्था है, बेसिकली आप लोग को राज्य सरकार से मदद चाहिए कि आपको परमिशन मिले कि आप बेझिझक, आपको एक ऐसा लेटर चाहिए जिससे आप बेझिझक किसी भी स्कूल में चले जाओ, ट्रेनिंग करवा पाओ। बेसिकली फंडिंग आप लोगों के लिए इशू नहीं है? हमारे लिए फंडिंग इशू नहीं है। फंडिंग उनका अपना प्रायोरिटी है, या फिर अपना उनका सोच है कि हमें, अगर उनको लगता है कि हमें फंडिंग करके और मजबूत किया जाए और देश हित में काम किया जाए, तो ये उनकी फीलिंग, उनकी थिंकिंग होगी, और हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं। हमारा मेन मोटो है कि हमें मतलब एक पेपर, बाया पेपर ही हमें एक परमिशन मिले कि आप हमारे हर स्कूल्स में जाओ, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, हर कॉलेजेस में जाओ, आपको परमिशन है, और आप अपने बातों को रखो और वहाँ के बच्चे, वहाँ के युवाओं को ट्रेन करो। अनुराग जी, जैसे कि आपने बताया कि आप स्कूल्स में जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, तो वहाँ पे आपको हर तरह के बच्चे मिलते हैं। एक तबका ऐसा होता है जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होता है, गरीब होता है, तो ऐसे तबके के बच्चों के लिए आप लोग की तरफ से क्या प्रोवाइड किया जाता है कि वो बच्चे भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सके? देखिए, हमारा स्काउट्स में एक्चुअली ट्रेनिंग होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हम ट्रेनिंग के कोई चार्ज लेते ही नहीं है, और हम ट्रेनिंग के चार्ज ना लेकर हम सिर्फ मटेरियल कॉस्ट पे दाम लेते हैं। मतलब मटेरियल कॉस्ट ही हमारा चार्ज होता है, हम ट्रेनिंग की कोई चार्ज नहीं रखते। और उस दर्जे के अगर बच्चे होते हैं जो काफ़ी गरीब घर से बिलोंग करते हैं, तो हम वैसे बच्चों को दरकिनार कभी नहीं करते हैं। हम उनको वो सारी व्यवस्था देते हैं जो बाकी सारे बच्चों को मिल रही है, और हम उनको भी अपने साथ जोड़कर उनको भी ट्रेंड करते हैं, हम उन्हें कभी अलग नहीं करते हैं। जी, आपकी टीम जब नेपाल गई थी तो आप लोगों ने पानी के अंदर जाकर के आप लोगों ने कुछ प्रोग्राम किया था। तो सपोज उस सिचुएशन में अगर बच्चे पानी में गिर जाते हैं तो उससे बचने के लिए क्या कुछ आप लोग सिखाते हैं? देखिए, जब भी कोई रेस्क्यू ट्रेनिंग होती है जी, तो हम सबसे पहले सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं, चाहे वो सेफ्टी बेल्ट हो या सेफ्टी मेजर्स जो भी अपनाने पड़ते हैं, हम पहले उससे बच्चों को ट्रेंड करते हैं। जब हमें लगता है कि बच्चे ट्रेंड है तो हम धीरे धीरे उसको चेक करना स्टार्ट करते हैं। जब उनके अंदर में कॉन्फिडेंट आती है तभी हम आगे का गेम खेलते हैं, अदरवाइज हम
कभी रिस्क नहीं लेते बच्चों के ऊपर में। जैसे हम राफ्टिंग भी अगर हम करवाते हैं तो राफ्टिंग के ऊपर में भी हम उनको पूरा सेफ्टी मेजर्स पहना के, चाहे वो सेफ्टी हेलमेट हो या लाइफ जैकेट हो, सब कुछ पहना के हम राफ्टिंग भी करवाते हैं। तो हम किसी भी तरह से बच्चों के साथ किसी भी खिलवाड़ को नहीं कर सकते। उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब हमारे देश में पुलवामा हमला हुआ था उस टाइम बहुत से ऐसे लोग थे देश के जो चाह रहे थे कि युद्ध हो और देश के लिए वो अपनी जान दे। कहीं ना कहीं पीस स्काउट्स एंड गाइड्स की टीम ने भी काफी कुछ हंगामा किया था और सरकार की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करने को कहा था कि सरकार हमें हमारी तरफ देखे और हमें भी मौका दे देश सेवा के लिए। तो ये कौन सा जुनून है, किस तरह का जुनून है जो आप लोगों के अंदर देखिए आया था? सबसे पहले तो हम उन जवानों को सैल्यूट करते हैं जो हमेशा बॉर्डर पे तत्पर है और उनके लिए नर्म आंख से हम मतलब आशा या फिर दुख व्यतीत कर रहे हैं जो शहीद हो गए। तो हमारे अंदर में एक उबाल आ गया था और उबाल है भी। बस हमने गुहार लगाई थी कि सर हमें भी एक मौका दो, हमें भी मदद करो बॉर्डर पे जाने का, और एक बार आप मौका देकर देख लो, 2-4 तो हम भी मार दें। आपकी टीम ने कभी बॉर्डर पे जाके लड़ने के लिए उस तरह की ट्रेनिंग ली है आप लोगों ने? देखिए, हम हर तरह के ट्रेनिंग के लिए तैयार रहते हैं और हर तरह की ट्रेनिंग के लिए हम रेडी भी हैं। मतलब हमें अगर परमिशन मिले तो हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हम तैयार हैं। हम फाजिलका बॉर्डर भी गए हुए हैं, वहाँ पे पंजाब से थोड़ा आगे। तो फाजिलका बॉर्डर पे जो अपने जवानों का हौसला देखे थे तो वहाँ से अंदर से उबाल एक आ गया था, क्योंकि साइड से लॉन्ग लाइफ पाकिस्तान का नारा चल रहा था और हमारे साइड से भारत माता की जय का एक नारा चल रहा था। तो वहाँ से एक अलग ही बुलंद हौसला आता था अंदर से। तो वैसे हमारा हमेशा से प्राइम मिनिस्टर को गुहार रहता है या रिक्वेस्ट रहता है, या हमारे गृह मंत्रालय को भी हमारा रिक्वेस्ट है कि सर अगर ऐसी कभी भी जरूरत पड़े और कभी भी आपको लगे तो स्काउट संस्था की तरफ से हम बोल रहे हैं कि हम हमेशा तत्पर और तैयार हैं। देश के प्रति जान देने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, लेकिन आपके पीस एंड स्काउट्स की टीम को सलाम है। अनुराग जी, चलते चलते एक आखिरी मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी और झारखंड सरकार से जो भी आपका मैसेज है मैं चाहूंगी कि आप एक चलते चलते आखिरी। ठीक है, चलते चलते लास्ट चीज हम यही कहेंगे कि हमारे जो भी सरकारी संपत्ति है उन्हें नुकसान किसी तरह से ना पहुंचाए, उन पे किसी तरह का गलत हरकत या किसी तरह का गलत कमेंट या मैसेज ना करें, क्योंकि हमारा देश या हमारी चीजें जब उन्नति के राह पे जाएंगे तो हमारा देश बढ़ेगा। सरकारी संपत्ति हमारी ही होती है और हमारे लिए ही होती है। अगर हम उन्हें गंदा कर देते हैं तो वो हमारा नुकसान करता है, दूसरे का नुकसान नहीं करता। कोई मंत्री, कोई बड़े ऑफिसर जनरल बोगी में सफर नहीं करते, हम जैसे नागरिक ही सफर करते हैं, और अगर हम उसे गंदा करेंगे तो हम ही रोक के भोगी भी बनेंगे। तो हमारा सभी जनता से ये गुहार है कि देश को स्वच्छ रखिए, बेटी बचाइए, सच्चाई है। ये अच्छी मुहिम है हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से, चाहे किसी भी पार्टी की तरफ से हो, लेकिन ये अच्छी मुहिम है और हमारा स्काउट गाइड ऑर्गेनाइजेशन भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ हम ये भी मैसेज देंगे सभी युवाओं और बच्चों को कि कभी भी किसी मुसीबत से पैनिक मत होइए, घबराइए मत। हर चीज का तोड़ होता है, बस थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए, डिसीजन निकल आएगा। डिसीजन, जी बिल्कुल सही कहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अनुराग प्रदीप जी, पीस स्काउट्स एंड गाइड्स के इंटरनेशनल ट्रेनिंग कमिश्नर है, जिनसे हमने बात की और जाना कि जब भी कोई मुसीबत या समस्या आती है तो कैसे उन समस्याओं से बाहर निकलना है, इसकी जानकारी पीस स्काउट्स एंड गाइड्स जो है वो बच्चों को देती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के न्यू इंडिया का जो एक सपना है उसको कहीं ना कहीं पूरा करने में पीस स्काउट्स की टीम जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान या फिर जो भी योजनाएं हैं उसको घर घर तक पहुंचाने का काम पीस स्काउट्स एंड गाइड्स कर रही है। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सनमार्ग लाइव के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।